सोचिए, अगर 66 साल बाद की धरती पर इंसान ही न बचे तो क्या होगा? क्या टाइम मशीन इंसानियत की किस्मत बदल सकती है? और अगर आपको खुद अपनी मौत का सबूत भविष्य में मिले तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी साई-फाई थ्रिलर फिल्म की कहानी जहां एक बेटा अपने पिता की बनाई टाइम मशीन से पूरी इंसानियत को बचाने की जंग लड़ता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। का लड़का पहली बार अपना जन्मदिन मना रहा था, लेकिन उसके पापा ने उसे तोहफे में एक अजीब सा लोहे का डिब्बा दिया। पापा ने कहा, इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। लड़का ज्यादा नहीं सोचा और उत्साह में हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने डिब्बा खोला, एक मशीन वाला हथकड़ी जैसी रिंग उसकी कलाई पर कस गई। खून बहने लगा, पर उसके वैज्ञानिक पिता ने उसे छुड़ाने की बजाय दूरी बना ली। गिल्ट से भरे पिता ने कहा, यह ब्रेसलेट कभी नहीं उतर सकता, लेकिन एक दिन इसमें इंसानियत के लिए अद्भुत ताकत छिपी है। यह कहकर वो बिना पीछे देखे बेटे को छोड़कर चला गया और पूरे 20 साल तक कभी वापस नहीं आया। अब समय है साल 260 का। वो छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका है एथन। उसकी जिंदगी में उसकी मोहब्बत और पत्नी है, लेकिन इस वक्त पूरी धरती पर मौत का साया है। एक भीषण गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया है। पेड़ पौधे, पानी सब गायब हो चुके हैं। ऑक्सीजन की मात्रा घटकर सिर्फ 5% रह गई है। सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बची। ज्यादातर लोग दम घुटने से मर चुके हैं। कुछ लोग कृत्रिम ऑक्सीजन से जी तो रहे हैं, लेकिन उसके दुष्प्रभाव बेहद खतरनाक है। बीमारियां, सांस की तकलीफ और मौत। इथन की पत्नी भी इसी बीमारी की शिकार है। उसे बचाने के लिए इथन ने अपनी सारी कमाई अच्छे ऑक्सीजन मास्क पर लगा दी, फिर भी हालत बिगड़ती ही रही। गरीब मैकेनिक इथन दिन रात काम करता रहा, लेकिन महंगे इलाज के लिए उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। तभी अचानक एक टॉप सिंथेटिक ऑक्सीजन कंपनी ने उससे संपर्क किया। यह वही कंपनी थी जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन सप्लाई पर कब्जा किए हुए थी। दोस्त जूड के साथ इथन कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। कंपनी का बॉस उसे देखकर बोला, शायद तुम ही वो इंसान हो जो पूरी इंसानियत को बचा सकता है। हैरान इथन को वो सीधे एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में ले गया, जहां रखी थी 20 साल पुरानी टाइम मशीन, और इसे बनाया था उसके अपने पिता ने। वैज्ञानिकों ने बताया, कुछ दिन पहले इस टाइम मशीन को एक मैसेज मिला, वो भी 66 साल भविष्य से, और मैसेज में सिर्फ एक ही नाम था, इथन। भविष्य से आए लोगों ने कहा, O2 की बीमारी का इलाज हमारे पास है, इथन को हमारे पास भेजो। इससे सबको उम्मीद जगी, अगर इंसान 66 साल बाद भी जिंदा है तो जरूर इलाज मिल चुका है। लेकिन दिक्कत यह थी, मशीन से सिर्फ एक तरफा सफर हो सकता था। यानी इथन भविष्य गया तो शायद कभी वापस ना सके। कंपनी हेड ने कहा, तुम ही आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारी पत्नी की भी और पूरी इंसानियत की भी। इथन पहले तो डर गया, पर जब घर लौटा और पत्नी को तकलीफ में देखा तो उसने फैसला कर लिया, वो भविष्य जाएगा, चाहे वापसी हो या ना हो। लेकिन उसके पास भी एक शर्त थी पड़ती है। कंपनी के लोग बोले, हमें हर हाल में इसका इलाज ढूंढना होगा, और शायद तुम ही वो इंसान हो। इसके बाद इथन को पहनाया गया एक हाईटेक स्पेस सूट, साथ ही दिया गया दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्मार्ट असिस्टेंट। ये मशीन न सिर्फ उसकी सेहत और जान बचाने वाले संकेतों को वर्षों घंटे ट्रैक कर सकती थी, बल्कि टाइम डायमेंशन को पार कर 66 साल आगे तक मैसेज भेजने की क्षमता रखती थी। टाइम मशीन चालू हुई, काउंटडाउन खत्म हुआ, और इथन ने शुरू कर दी मानव जाति को बचाने की सबसे खतरनाक यात्रा। तेज रोशनी और चक्कराने वाले सफर के बाद वो जोर से गिरा और आंखें खोलते ही पाया, वो अब 64 साल भविष्य के जंगल में है। उसका स्पेस सूट तेज गर्मी से जल रहा है। घबराकर उसने जल्दी से सूट उतार फेंका, पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके पास मौजूद ऑक्सीजन डिवाइस अचानक ब्लास्ट हो गया। किसी तरह जान बचाकर इथन खड़ा हुआ और हैरानी से देखा, 66 साल बाद की धरती फिर से हरी भरी हो चुकी थी। पेड़ पौधे, जंगल, जीवन सब कुछ लौट आया था। लेकिन एक अजीब बात थी, स्मार्ट असिस्टेंट ने दिखाया कि आसपास कहीं भी इंसानी हलचल नहीं है। शक दूर करने के लिए इथन सीधा चला एक पुराने छोड़े गए रिसर्च बेस की ओर, लेकिन गेट पर पड़ा नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुराना कंकाल पड़ा था और उसकी खोपड़ी पर गोली का निशान। इथन झुककर पास गया, तभी उसकी नजर पड़ी, उस कंकाल के गले में टंगी नेम प्लेट पर उसका अपना नाम लिखा था, यानी मरने वाला वही खुद था। उसकी कलाई पर भी वही मशीन ब्रेसलेट था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका ब्रेसलेट लाल नहीं बल्कि हरा चमक रहा था। जमीन पर गिरी एक और स्मार्ट मशीन उठाई तो उस पर भी उसका ही नाम और आईडी लिखा था। इथन घबरा गया, क्या मैं खुद ही अपने भविष्य में मर चुका हूं? उसने डिवाइस ऑन की और सामने आया सच, भविष्य में उसे किसी ने गोली मारकर खत्म किया था। तभी मशीन की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गई। इथन ने सोचा,
पहले मुझे जिंदा रहने का जुगाड़ करना होगा। वो अपने क्रैश वाली जगह लौटा, कुछ बची खुची चीजें इकट्ठा की। रात रली तो उसने आदिवासी तरीके से लकड़ी रगड़कर आग जलाई। काफी मशक्कत के बाद वो कामयाब हुआ, लेकिन भूख उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने पास पड़े कुछ जंगली फल तोड़कर खा लिए, पर खाते ही उसका पेट मरोड़ने लगा, जहर असर दिखाने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। होश खोने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी चमकी। फिर एक परछाई उसके पास आई और उसकी कमर में इंजेक्शन लगा दिया। इथन ने आंख खोली तो देखा उसे बचाने वाला उसका पुराना दोस्त निक था। असल में स्मार्ट असिस्टेंट ने 64 साल पहले एसओएस सिग्नल भेजा था और निक टाइम मशीन से यहां पहुंच गया था। अब दोनों ने मिलकर फिर से उस मशीन की लोकेशन ट्रैक की और एक सीक्रेट बेस के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही इथन उसके सामने खड़ा हुआ, एक लेजर बीम उसकी आंखों पर स्कैन हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही दोनों ने देखा एक पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमक रहा था। जैसे ही स्क्रीन पर अराइवल का शब्द चमका, जैक ने उत्सुकता में एंटर दबा दिया। अगले ही पल उसकी कलाई पर बंधा मशीन वाला ब्रेसलेट कसने लगा। खून बह निकला और तभी पूरा बेस बिजली से चमक उठा। असल में ये वही 66 साल पुराना लैब था जहां उसके पिता ने टाइम मशीन बनाई थी, इंसानियत को ऑक्सीजन क्राइसिस से बचाने के लिए। लेकिन पिता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक लैब की कोर एनर्जी बंद हो गई। साथ ही टाइम मशीन अपने आप एक्टिवेट होकर 4 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर देती है। यानी उनके पास सिर्फ 4 घंटे थे सब कुछ ठीक करने के लिए। दोनों समाधान ढूंढने बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा देखकर जैक का दिल बैठ गया। 64 साल बाद की धरती फिर से एक उजड़ी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। स्पष्ट था मानव जाति ऑक्सीजन संकट से बच नहीं पाई। जैक टूटता चला गया। जब वो अपने पुराने घर पहुंचा तो वहां जमीन पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा था और उसके हाथ में थी वही लोहे की फूल वाली चेन जो उसने सालों पहले पत्नी को तोहफे में दी थी। अब साफ हो चुका था, उसकी पत्नी भी इस प्रलय में खत्म हो चुकी थी। यह देखकर जैक अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अब एहसास हुआ शायद कुछ भी बदलने से इंसानों का खात्मा तय है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने निक से पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? यह सुनकर निक हक्का बक्का रह गया। उसे खुद यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। सच्चाई सामने लाने के लिए दोनों फिर लैब लौटे। उन्होंने मेहनत कर कोर एनर्जी ठीक कर दी और तभी उन्हें पता चला एक खौफनाक सच। असल में जैक के पिता ने ही टाइम मशीन बनाई थी और उसका कंट्रोल केवल जैक को दिया था ताकि वो मानव सभ्यता को बचा सके। लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन कंपनी की लेडी बॉस पिता से भिड़ गई थी। उसका प्लान था चंद अमीर लोगों को लेकर टाइम मशीन से भविष्य भाग जाना और फिर वहां नया साम्राज्य बसाना। पिता ने साफ इनकार किया तो लेडी बॉस ने उसी वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यहीं पर असली राज खुला। निक को भी उसी ने भेजा था, एक जासूस बनाकर। जैक ये सुनकर फट पड़ा। निक के दिल में भी ग्लानि भर गई। गुस्से और ग्लानि में दोनों भिड़ पड़े और फिर वही पल आया। निक ने बंदूक उठाई, जैक को मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही रुक गया। उसे समझ आ गया अगर जैक मर गया तो इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए निक ने खुद को गोली मार ली और उसी पल इतिहास बदल गया। अब सारी उम्मीद सिर्फ जैक पर थी। वो टाइम मशीन के पास पहुंचा और भविष्य से आई कुछ जानकारी अपने पिता को सौंप दी। लेकिन तभी लेडी बॉस अमीरों का झुंड लेकर मशीन के पास आ धमकी। वो भी भविष्य भागना चाहती थी, पर तभी टाइम मशीन से एक तेज सफेद रोशनी निकली। अंदर से बाहर आए वो सारे पौधे जो पहले ही विलुप्त हो चुके थे। साथ ही निकला उसके पिता की हत्या का असली सबूत। सच सामने आते ही लेडी बॉस गिरफ्तार कर ली गई और उसके सारे सपने यहीं खत्म हो गए। वहीं कुछ समय बाद जैक की पत्नी को भविष्य की दुनिया से एक फूलों का गुलदस्ता भेजा गया। ये उस बात का सबूत था कि इंसानियत ने आखिरकार नया जीवन पा लिया है। कहानी के आखिरी दृश्य में जैक बेस के अंत तक पहुंचता है और देखता है कि जो धरती पहले बर्बाद हो चुकी थी वो अब फिर से एक हरा भरा जीवंत संसार बन चुकी है। उसने अकेले दम पर इंसानियत की किस्मत बदल दी और यही खत्म होती है ये धमाकेदार फिल्म। अब बताइए।